हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एट फिजिक्स बाय सर रज़ा। तो बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर मैथ्स के पेपर के हवाले से। तो ये वीडियो स्पेशली फर्स्ट ईयर मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो बेटा, आज के सेशन में हम बात करेंगे किस तरह से मैथ्स का पेपर आप लोगों ने जो है वो अटैम्प्ट करना है, ठीक है, और कौन से एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स, कौन सी एक्सरसाइज और MCQs की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। तो उसके लिए आज हमने इन्वाइट किया है सर शाइक को कि वो जो है आपको जो है गाइड करेंगे पेपर के हवाले से, और बहुत बेहतरीन टीचर हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी जो है वो मज़ा आएगा, काफ़ी हेल्प आप लोगों को मिलेगी। और दूसरा ये है कि आप लोगों के लिए स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोगों को MCQs के हवाले से बहुत डिटेल में गाइड करें। तो उसके लिए है कि आज के सेशन में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पेपर पैटर्न के हवाले से कि पेपर किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है, कौन से एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद इंशाल्लाह इस सेशन के बाद ही आप लोगों को जो है वो MCQs के हवाले से जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपको सर इंशाल्लाह पेपर गाइडलाइंस के बाद चैप्टर वाइज सारे चैप्टर जो भी आपके मैथ्स के चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनसे जो MCQs बनते हैं वो MCQs आप लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि MCQs सॉल्व करने के लिए आपको क्विक मैथ्स जो है वो आनी चाहिए। 1 मिनट में या 2 मिनट में आपने एक MCQ सॉल्व करने वो आपको सर बताएंगे। तो वो जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है और MCQ की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, उसके लिए कुछ वीडियोस जो है वो मज़ीद मैथ्स की इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगी। तो वो आपने लाजमी देखनी है, वो सेशन के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगी चैप्टर वाइज। वो आपने लाजमी वीडियोस देखनी है। उन वीडियोस में जो है बेटा वो MCQs से रिलेटेड जो है वो सारे मटीरियल आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोगों को सिखाया जाएगा किस तरह से MCQ सॉल्व करने हैं चैप्टर वाइज। तो बच्चों, इंशाल्लाह आई होप आप लोग जो है वीडियो एंड तक देखेंगे और लाजमी जो है वो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, मैथ्स के स्टूडेंट को शेयर करनी है, ठीक है बच्चों। तो फिर हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होती है वीडियो के एंड में, सेशन के एंड में। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा मजीद कि आप लोगों ने आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ठीक है बच्चों। तो टाइम ज़ाय के बगैर इनवाइट करते हैं सर शाइक को कि वो आएँ और आपको जो है पेपर के हवाले से गाइड करें, ठीक है बच्चों। सो प्लीज़ वेलकम सर शाइक, आइए और हमारे स्टूडेंट्स को मैथ्स के पेपर के हवाले से गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग खैरियत से हैं? सर रज़ा का बहुत शुक्रिया बेटे आज भी इनवाइट करने के लिए, और स्पेशली आज जो हम केटर कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो पेपर गाइडलाइन है मैथमेटिक्स के हवाले से, उसमें ज़रा चंद चीज़ें बेटे तो देख लीजिएगा। अब देखें, ये बात तो आप सबको मालूम है पेपर पैटर्न के अंदर कि जो मैथमेटिक्स का पेपर है बेटे आपको वो 2 आवर्स का है, और मैथ्स के पूरे जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 है। सही है, 2 आवर्स का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। इसमें एज यूजुअल बेटे पूरे पेपर में 3 सेक्शंस आपके पास हैं, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी और एक सेक्शन सी। सब बच्चे जानते हैं कि सेक्शन ए जो है बेटे वो MCQ बेस्ड होता है, सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बेस्ड होता है, और सेक्शन सी जो होता है वो डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड होता है। तो बेटे सेक्शन ए जो है वो आपका बनेगा इस मरतबा 50 मार्क्स का, ठीक है। इसमें 25 MCQ आपको टोटल गिवन होंगे और हर एक MCQ जो है वो 2 मार्क्स का होगा, यानी आपको 25 MCQs दिए जाएंगे। और आप सभी को पता है कि इस मरतबा एक MCQ 1 नंबर के बजाय एक MCQ 2 मार्क्स का रखा गया। तो अगर आप 25 MCQs पूरे करते हैं तो आपके 2 मार्क्स के हवाले से उसके 50 मार्क्स पूरे कवर होते हैं। वो अब अभी हम इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रा डिटेल में अल्लाह ने चाहा तो डिस्कस कर लेंगे कि MCQs की प्रिपरेशन आपको ऐसे करनी है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि चैप्टर वाइज आपको MCQs की प्रिपरेशन एक लिहाज से करवा भी दी जाए, रिवीजन सॉर्ट ऑफ करवा दिया जाए। तो सेक्शन ए तो हो गया हमारा MCQs का, 50 मार्क्स हो गए, हर एक MCQ 2 मार्क्स का है। आइए ज़रा सेक्शन बी पर। बेटे सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का है, 30 मार्क्स का टोटल बनेगा सेक्शन बी। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसमें कह रहा है आंसर एनी 6 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन सेलेक्टिंग 2 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच क्वेश्चन। यानी आपको इसमें टोटल 3 सवाल दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और हर एक क्वेश्चंस में से जो आपको पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं वो 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में से भी आपको 2 पार्ट्स करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपको 2 पार्ट्स करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में से भी आपको कोई से 2 पार्ट करना है। तो 2, 2, 4 और 2, 6 पार्ट जो है वो टोटल आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और उन 6 पार्ट्स में से हर एक पार्ट जो है वो 5 मार्क्स का है। तो ऑब्वियसली अगर आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो टोटल मार्क्स कितने बन जाते हैं? 30। अब इसकी तरह तरतीब समझ लीजिए। जो सेक्शन बी है जिसे हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बोल रहे हैं, उनमें जो पहला सब सेक्शन बनेगा बेटे, 2 सब सेक्शन बन रहे हैं इसके एग्जाम में, याद रखिएगा। सेक्शन बी जो है उसके 2 सब सेक्शन बन रहे हैं। पहला सब सेक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड अलजेब्रा के नाम से बनेगा,
जिनमें आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो दूसरा सबसेक्शन बनेगा बेटा वो ट्रिग्नोमेट्री के बनेगा, और ट्रिग्नोमेट्री में से आपको कोई एक सवाल पूछा जाएगा। तो अब सेक्शन बी में अगर पहला सबसेक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन 3 के 4 पार्ट्स दिए गए हैं। आपको इन चारों पार्ट्स में से कोई से 2 पार्ट करना है, और इन चारों पार्ट्स में से भी आपको कोई से 2 पार्ट करना है। इस मर्तबा मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट्स रखे हैं उसमें से तरतीब क्या है, जो पहला पार्ट है वो चैप्टर 2 से बनेगा, जो दूसरा पार्ट है वो चैप्टर 2 से बनेगा, तीसरा पार्ट चैप्टर 3 से बनेगा, और चौथा पार्ट भी चैप्टर 3 से बनेगा। लेकिन आप ये सब लोग जानते हैं बेटे कि चैप्टर 3 के मुकाबले में चैप्टर नंबर 2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो ज़्यादा आसान है तैयार करना। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत बेहतर है कि आप चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स, और आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में से भी एक ही एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 2.2। तो अगर आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 कर लेते हैं तो 2.2 से आपके ये 2 पार्ट्स आसानी से कवर हो जाएंगे। बहरहाल अगर आप ये पूरा अगर थीम इसकी देखें तो पूरी थीम इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 2 में ये 2.2 से, ये 2.2 से, और चैप्टर 3 में ये 3.3 से बन रहा है सवाल, और पार्ट नंबर 4 जो है वो 3.6 से बन रहा है। तो मेरा मशवरा है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं और कोई से 2 पार्ट सॉल्व करना चाह रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 2 को आप इतनी अच्छी तरह करके चले जाएं कि आपके 2 पार्ट्स चैप्टर 2 से आसानी से क्लियर हो जाएं, आपको चैप्टर 3 में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है। रही बात इसी सबसेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स दे रहा है जिसमें से आपको कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। पहला पार्ट बनेगा चैप्टर 7 से, दूसरा पार्ट बनेगा चैप्टर 6 से, तीसरा पार्ट बनेगा चैप्टर 6 से, और चौथा पार्ट बनेगा चैप्टर 8 से, एक्सरसाइज नंबर 8.1 से। तो बेटे अगर तुम इसमें चैप्टर्स की तरतीब देखो ना तो चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, आपको अच्छी तरह पता है बेटे कि इसमें ये बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। आमतौर पे 90% ऐसा देखा गया है कि चैप्टर 7 पूछता ये बुक से ही है, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ ईयर्स में ऐसा देखने में आया है कि उसने चैप्टर नंबर 7 में बुक का सवाल नहीं पूछा बल्कि कोई बुक से बाहर का कोई क्वेश्चन पूछ लिया। तो आमतौर पे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के सवाल को अटेम्प्ट करने के बजाय मेरा आपको मशवरा है कि आप चैप्टर नंबर 6 इतनी अच्छी तरह करके जाएं, क्योंकि आपको पता है बेटे उसमें गिनती की एक्सरसाइज तो है, एक 6.1 है, एक 6.2 है, सही है। 6.1 6.2 के बाद पता ही है आपको कि 6.4 है, 6.4 के बाद 6.5 है, और 6.5 के बाद आखिरी एक्सरसाइज 6.8 ही उसमें शामिल है। तो बहुत बेहतर है कि अगर आप चैप्टर नंबर 6 अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन का जो 8.1 के सवालात है ना, उससे आपकी जान छूट जाएगी। आप मैथमेटिकल इंडक्शन में अगर थोड़ा सा शेकी हैं और आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप चैप्टर 6 को ठीक तरह से कर लें। तो चैप्टर 6 को करने से ही आपके 4 में से कोई से 2 पार्ट इंशाल्लाह आसानी से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है। रही बात ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसने इस मरतबा काम बहुत आसान कर दिया बेटे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्वेश्चन 4 में से वो जो 4 पार्ट्स पूछ रहे हैं उन 4 पार्ट्स की तरतीब कुछ ऐसी है कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट आ रहा है वो चैप्टर 9 से आ रहा है, दूसरा पार्ट भी चैप्टर 9 से आ रहा है, और ये बन रहा है 9.1 से, और ये बन रहा है 9.3 से। तो अगर आप चैप्टर नंबर 9 अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, वही आर्क लेंथ के टॉपिक इसके अंदर है, और आपको पता है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर लेके आना होगा। तो अगर आप चैप्टर 9 में 9.1 और आप 9.3 अच्छी तरह कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स तो आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। और अगर आप इसके अलावा कुछ और करना चाह रहे हैं तो चैप्टर 13 में आपको पता है 13.2 एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। और डेरिवेशंस में से बेटे वैसे तो बहुत सारी डेरिवेशन मैथ्स की बुक में गिवन है, लेकिन आप सब जानते हैं कि 4 डेरिवेशंस इस ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लॉ ऑफ साइन, फिर एक लॉ ऑफ कोसाइन, फिर एक लॉ ऑफ टेंजेंट और एक फंडामेंटल लॉ। तो लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट और फंडामेंटल लॉ, अगर आप ये 4 डेरिवेशंस ठीक तरह से कर लेते हैं तो आप ये वाला पार्ट भी आसानी से कवर कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप 2 से 2 पार्ट्स करना चाह रहे हैं तो बहुत बेहतर है कि आप चैप्टर नंबर 9 यानी 9.1 और 9.3 इन दोनों को प्रिपेयर कर लें, ताकि आपके जो 2 पार्ट्स हों वो यहीं से क्लियर हो जाए। जो मैंने डेरिवेशन बताई वो समझ गए ना, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट और फंडामेंटल लॉ, इन 4 डेरिवेशन को कर लीजिए। और अगर चौथे पार्ट की तरफ आप जाना चाह रहे हैं तो चैप्टर 13 में से आपको पता है इस मरतबा कोर्स आउटलाइन में रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ 13.2 एक्सरसाइज शामिल है। तो अगर आप 13.2 कर लेते हैं तो एक पार्ट आपका यहाँ से कवर हो जाता है। बट ज़्यादा बेहतर है कि आप चैप्टर नंबर 9 से अटेम्प्ट कर लें 2 पार्ट्स। आते हैं सेक्शन सी की तरफ।
बेटे सेक्शन सी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का सेक्शन है, 20 मार्क्स का ये इस पूरा सेक्शन है। और इसमें तरतीब क्या बन रही है, 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उन 3 में से आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और हर एक क्वेश्चन ऑब्वियसली 10 मार्क्स का है। तो अगर आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 20 मार्क्स बन जाएगा। तो सेक्शन सी 20 मार्क्स का है, जिसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिन 3 में से आपको कोई से भी 2 के आंसर्स देने होंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। अब इसमें ज़रा फॉर्मेशन देख लीजिए। को सेक्शन सी में जो 3 सवाल बन रहे हैं वो क्वेश्चन 5 से आ रहा है, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स, उनमें से एक पार्ट चैप्टर 6 चैप्टर 8 से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट, एक पार्ट चैप्टर 12 से बनेगा, एक पार्ट चैप्टर 3 से बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स, जिनमें से एक पार्ट चैप्टर 10 से बनेगा और एक पार्ट चैप्टर 12 से बनेगा। ठीक है, तो बेटे क्वेश्चन नंबर 5 के जो 2 पार्ट्स हैं उनमें एक चैप्टर 6 से, एक चैप्टर 8 से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें एक पार्ट चैप्टर 12 से, एक पार्ट चैप्टर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें एक पार्ट चैप्टर 10 से और एक पार्ट चैप्टर नंबर 12 से। तो अगर आप इसमें तरतीब देखो तो वो कुछ इस तरह से आपको फंसाना चाह रहे हैं कि अगर आपने इन केस, वैसे आप खुद सोचो बेटे, जब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए आप चैप्टर 6 तैयार कर ही रहे हो तो ऑब्वियसली चैप्टर 6 की आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर भी हो जाएगी। चैप्टर नंबर 8 जो है ना बेटे, असल में ये कुछ तरतीब ऐसे बन रही है कि चैप्टर 8 यहाँ पर इंडक्शन नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पर ये पूछेगा आपसे 8.3 एक्सरसाइज से, बायनोमियल थ्योरम के जो टॉपिक होगा ना उससे पूछा जाएगा। तो इसमें अब आप अपनी सिचुएशन देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में से वो कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं कि उनको आप रेडी करें फॉर सेक्शन सी। अगर आप 6 और 7 करना चाह रहे हैं तो आप देख लें चैप्टर 12 अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। चैप्टर नंबर 3 अगर आप इस सवाल के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 के लिए, तो चैप्टर 3 आपको यहाँ पर भी काम आएगा ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप अटेंड करते हैं तो चैप्टर 12 और चैप्टर 3 करना होगा। क्वेश्चन 7 अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो आपको 10 और 12 करना होगा। और अगर आप क्वेश्चन 5 अटेंड करना चाह रहे हैं तो आपको चैप्टर 6 और चैप्टर नंबर 8 करना पड़ेगा। तो ये है बेटे जो कोर्स का जो गाइडलाइन है, जिस तरह से उन्होंने मॉडल पेपर में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप अगर 13 चैप्टर स्किप करना चाहें तो 13 तो पहली फुर्सत में आप स्किप कर सकते हैं इसको, 13.2 को। हालांकि एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है, लेकिन आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि 13.2 एक्सरसाइज में सोल्यूशन सेट बनाना ना वो थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है बच्चों को। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें अगर आपने 1 मार्क्स का सोल्यूशन सेट ही नहीं बना पाया कि आपको एक एंगल से कैसे आपको दूसरे एंगल्स कैलकुलेट करवाना है, सोल्यूशन में 2n पाई ऐड करना है, n पाई ऐड करना है, तो बहुत सारे बच्चों को वो काम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होता है। तो अगर आप चाहें चैप्टर 13 को स्किप करना तो चैप्टर 13 आप स्किप कर सकते हैं, चैप्टर 9 ठीक तरह से कर सकते हैं। डेरिवेशन मेरा मशवरा आपको ये है कि आप कर लीजिए, क्योंकि ये 4 डेरिवेशंस ही, इन्हीं में से कोई ना कोई डेरिवेशन पेपर में पूछी जाएगी। लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट और फंडामेंटल लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में से अपनी कंफर्ट देख लीजिए। अगर आपने बायनोमियल थ्योरम को ठीक तरह से नहीं किया हुआ 8.3 को, तो बहुत बेहतर है बेटे कि आप क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कर लें, क्योंकि चैप्टर 12 आपको इन दोनों जगह हेल्प आउट करेगा और 3 और 10 आपको इसमें इजाफी चैप्टर पहले से करने पड़ेंगे। और अगर आप चैप्टर नंबर 8 को यहाँ भी तैयार करके जा रहे हैं इंडक्शन के साथ बायनोमियल, तो ऑब्वियसली आप चैप्टर नंबर 8 को चैप्टर 6 के साथ यहाँ सॉल्व कर लें और चैप्टर 12 और 3 कर लें, तो आपको फिर चैप्टर नंबर 10 नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा मशवरा ये है बेटे कि आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर लें। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 पार्ट 2 कर लें चैप्टर 6 और 8 से, और क्वेश्चन नंबर 6 कर लें आप चैप्टर 12 और चैप्टर 3 से। चैप्टर नंबर 10 को आप सिरे से स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ एक प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है बेटे कि चैप्टर नंबर 10 जो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस कर रहा है, वही सवाल आते हैं प्रूव दैट के लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर लेके आओ, डबल एंगल के फॉर्मूलाज होते हैं, हाफ एंगल के फॉर्मूलाज होते हैं, साइन यू प्लस साइन वी है, कॉस यू प्लस कॉस वी है। तो आम तौर पे देखा यह गया है कि चैप्टर नंबर 10 ना स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है नंबर ऑफ फॉर्मूलाज ज़्यादा होने की वजह से, चैप्टर नंबर 10। तो मेरा मशवरा है कि चैप्टर नंबर 10 जो है ना, आप इसको, हालांकि सवाल पेपर में बहुत आसान बन रहे हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन है फॉर्मूले की तो बहुत अच्छी बात है कि आप चैप्टर नंबर 10 ही अटेम्प्ट करें। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ कि अगर चैप्टर नंबर 10 को आप स्किप कर देते हैं तो उन सारे क्वेश्चन से आप बच जाएंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्योंकि मैंने देखा है नेचुरली कुछ बच्चों को ना ट्रिग्नोमेट्री के वो सवालात जिसमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के बाद प्रूव करना होता है, वो यूजुअली ज़्यादा पसंद नहीं आते
और कुछ लोग उसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तो भाई जो एंजॉय कर रहा है वो पेपर में भी एंजॉय करे चैप्टर नंबर 10 को सॉल्व करके। और जिसको चैप्टर 10 में प्रूफ वाले सवालों में मसला है कि सर कब लेफ्ट साइड ले रहे हैं, कब राइट साइड ले रहे हैं, कौन की साइड से बात शुरू कर रहे हैं, उनको यही सब समझ में नहीं आ रहा, तो वो चैप्टर 10 को महज फॉर्मूलाज की बुनियाद पर इतना कर लें कि वो आपको एमसीक्यू में फॉर्मूलाज प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। सही है, सिर्फ फॉर्मूलाज एक नज़र ऐसे देख के चले जाएं कि आपको आइडिया हो कि भाई साइन 2 थीटा का या साइन थीटा का या कॉस 2 थीटा का, टेन 2 थीटा का, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ताकि एमसीक्यू में वो फॉर्मूलाज आपको परेशान ना करें। वैसे मैं आमतौर पे जारी बात है चैप्टर नंबर 10 को इसलिए रिकमेंड करता हूं कि जब एमसीक्यूज के लिए आपको फॉर्मूलाज करने ही हैं याद, तो भाई फिर चैप्टर नंबर 10 को क्यों छोड़ें। सही है, लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी बच्चे को फॉर्मूलाज याद हो जाने के बावजूद भी अगर चैप्टर नंबर 10 मुश्किल लगता है, तो बेटे में मेरा मशवरा है कि आप चैप्टर 10 सेक्शन सी में से स्किप करें। 6 चैप्टर, 8 चैप्टर, 12 चैप्टर, 3 चैप्टर, इन पर फोकस करें और यहीं से अपने आप 2 पार्ट्स अटेम्प्ट कर लें। ठीक है बेटे, तो ये थी आज के हवाले से पेपर की गाइडलाइन। और इंशाल्लाह नई सीरीज़ के साथ, यानी एमसीक्यू की सीरीज़ के साथ हम अपना जो अगला लेक्चर होगा वो स्टार्ट करेंगे। बस उसमें तरीक़ेकार ये रखा गया है बेटे कि एमसीक्यू में ना चैप्टर वाइज लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो चैप्टर वाइज में से पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे भी लेके चल सकते थे, लेकिन मैंने चैप्टर नंबर 1 को सीरीज़ में पहले नहीं रखा है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 ज़्यादातर बच्चों को सॉल्व करना आता ही है कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, यूनियन कैसे निकालते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ कैसे अप्लाई करवाते हैं, पावर सेट कैसे बनाते हैं। तो इसलिए चैप्टर नंबर 1 की जो सीरीज़ होगी वो हम कुछ लेक्चर्स के बाद ऐड कर देंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो पहली सीरीज़ की लेक्चर होगी आपकी एमसीक्यूज़ की, वो चैप्टर 2 से शुरू होगी, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। पहले चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, 4 और 5 तो आपको पता है कि कोर्स में है नहीं, फिर चैप्टर 6, फिर चैप्टर 7, फिर इसी तरह चैप्टर 8, 9, 10, 12, 13 और फिर वापस चैप्टर नंबर 1 पे। तो चैप्टर नंबर 1 को मैं इसलिए इंशाल्लाह आखिर में सॉल्व करा दूंगा क्योंकि उसमें तो बहुत सारे बच्चों को ज़्यादातर एमसीक्यूज़ वैसे भी आते ही हैं। आमतौर पे प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से ही होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में आपसे मुलाकात होती है एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 से। आई होप कि बेटे आपको गाइडलाइन थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। सो आई होप आप लोगों के लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और काफ़ी आप लोगों को जो है वो हेल्प मिली होगी इस सेशन से, और एक पिक्चर आपके माइंड में जो है वो क्लियर हो चुकी होगी कि हमने कौन सी एक्सरसाइज पे, कौन से चैप्टर पे फोकस करना है और किस तरह जो है वो हम अपने पूरे मार्क्स ले सकते हैं। और काफ़ी डिटेल में सर ने जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर दिया। अब बेटा मेरी और सर की और सबकी दुआएं हैं कि आप लोगों का पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो, और उम्मीद है कि आप लोग गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। पेपर के बाद आपने ज़रूर बेटा आपने बताना है कि आप लोगों का पेपर कैसा रहा। और दूसरा ये है कि वीडियो बेटा अगर आप लोगों ने देखी, सेशन देखा, तो उसको लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी क्लास फेलोज़ हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के मैथ्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको जो है वो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उनमें शेयर करें, फेसबुक ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, ठीक है, और जो है उनको इस बारे में बताएं, ताकि अभी थोड़ा सा टाइम है, आपको टाइम मिल गया, पेपर डिले हो गए हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया, और ताकि जिस तरह से आपकी अच्छी तैयारी हो रही है और इस वीडियो से, इस सेशन से आप लोगों को हेल्प मिली, तो बाकी लोगों को भी इससे काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है बच्चों, तो दूसरा ये है कि अगर आपको अभी भी इस सेशन के बाद भी अगर आपको मैथ्स के से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, किसी चैप्टर से, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, ठीक है, तो वो जो है उसके लिए मैंने जो है सर से रिक्वेस्ट करके सर का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दिया हुआ है, तो आप लोग डायरेक्टली सर से जो वो कांटेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। आपको सर जो है वो बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि बेटा कि अगर आपको अदर देन सब्जेक्ट अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप लोग जो है मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा भी व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरा ये है कि जैसे सर ने भी बताया, मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था कि एमसीक्यू के लिए हमने आप लोगों के लिए एक अलग सेशन रखा है। आप लोगों को एमसीक्यू प्रोवाइड नहीं किया, भाई आप मैथ्स के एमसीक्यूज में रट्टा तो लगा नहीं सकते, किस तरह से एग्जामिनर घुमा के पूछ ले, तो उसके लिए है कि बेस्ट वीडियोस हमने आपके लिए कुछ बनाई है, तो वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। इंशाल्लाह सेशन के बाद वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी चैप्टर वाइज, और डे बाय डे वो वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, सारे चैप्टर्स की, तो आप लोगों ने वीडियो लाजमी देखनी है। और आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों को किस तरह से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, उसके लिए आपने जो है वो चैनल तो लाजमी सब्सक्राइब किया हुआ होगा, नहीं किया तो वो आपने करना है। और दूसरा उसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है, ठीक है, और ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो, नया सेशन अपलोड हो, आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जिस तरह से हमने मैथ्स की बात की, ठीक है, फिजिक्स की बात की, इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स की भी गाइडलाइंस आप लोगों को इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पेपर की आपने तैयारी करनी है, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।